नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए आप पेपर की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर और साथ में जो नोट्स आपने बना रखे उसको भी साथ में लेकर चलेंगे, तो आपके पेपर के लिए बहुत ही ईजी और सरल हो जाएगा। तो आज के सेट का जो 18 जनवरी 2023 को पेपर होता है, आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार बायां और दायां दिशाएं सापेक्ष है, उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर और नीचे भी केवल सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत को नीचे दिए गए किस देश के लोग के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? ऑप्शन ए अल्जीरिया, बी है अर्जेंटीना, सी अलास्का यूएसए, डी है लीबिया। तो हम समझते हैं कि पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी गोल है, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है। जो बीच का जो रेखा है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को दो गोलार्ध के भागों में बांटती है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, एक हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। एक होता है आपका कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध, दूसरा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध है। तो ये आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे आपका क्या होगा? आपका तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है स्थित है। ठीक उसी तरह जैसे भारत में उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप है, तो यहाँ कौन सा महाद्वीप है? तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं और इसको एशिया महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना, ये हो जाएगा आपका भारत। तो अर्जेंटीना के सापेक्ष मतलब दक्षिणी गोलार्ध के सापेक्ष क्या है? हमारा उत्तरी गोलार्ध जो भारत में है। तो किसके सापेक्ष है? हम अर्जेंटीना के सापेक्ष है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, तो इस दौरान देखा गया था कब? ऑप्शन ए है हिंद महासागर के सुनामी 2004 में, ऑप्शन बी है गुजरात का भूकंप 2001 में, सी है कि कश्मीर की बाढ़ 2014, डी केदारनाथ का भूस्खलन 2013 में देखी गई थी। तो ये कब देखी गई थी? तो हिंद महासागर जो सुनामी आई थी 2004 में, तो उसमें एक आदिवासियों के आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे। कौन से पशुओं ने दिया था? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। और कब हुआ था? ये हुआ था आपको 26 दिसंबर 2004 को सुबह को 8 बजे लगभग इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के तट पर जो सुनामी जो थी वहां की कितने तीव्रता थी? 9.1 की तीव्रता वाला समुद्र के नीचे भूकंप आया, जिसके पश्चात एक सुनामी अर्थात विशाल समुद्र की लहरों की एक श्रृंखला भूकंप के कारण शुरू कर हिंद महासागर तक पहुंची, जो पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया कई देशों को सुदूर तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया। इन लहरों की ऊंचाई कितनी थी? लगभग इन जो लहरें आई थी कितनी लगभग ऊंचाई की थी? तो लगभग 30 फीट मतलब 9 मीटर तक की ऊंचाई की लहरें थी। इतनी बड़ी सुनामी 2004 में आई थी। लेकिन इसके आने से पहले वहां पशु अनियमित व्यवहार करने लगे, जिससे उन्हें संकेत मिल गया वहां पे। अब देखते हैं सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऊष्मा द्वीप क्या है? ऑप्शन ए द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो ऊर्जा पर निर्भर है, सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ऑप्शन बी वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। सी है वह शहरी और महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। डी वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों से उच्च तापमान है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, वह शहरी और महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों के
उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। ऑप्शन ए है विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल। बी है जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। सी है शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। डी है कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। तो इसका राइट होगा आंसर आपका बढ़ते हुए क्रम में कौन होगा हमारा, तो सबसे पहले हो जाएगा विषाणु, फिर उसके बाद होगा आपका जीवाणु, उसके बाद से होगा फिर आपका कवक, उसके बाद से होगा आपका शैवाल। ये आपका है बढ़ते हुए क्रम का। तो राइट होगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। ऑप्शन ए अमरबेल पौधा, बी है शैवाल लाइकेट, सी पिक्चर पौधा, डी है कैक्टस। तो जो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी पिक्चर पौधा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक कीट भक्षी ऐसा मांसाहारी वनस्पति पादप होते हैं जो अपने आहार में कीट ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी पिक्चर पौधा, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पाठ हुतु 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 में कर्णम मलेश्वरी हैं। ऑप्शन ए एक मुक्केबाज, बी है एक व्यायामी जिम्नास्ट, सी है एक भारोत्तोलक है, डी एक हॉकी खिलाड़ी है। तो कर्णम मलेश्वरी कौन सी खिलाड़ी हैं, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, वह एक भारोत्तोलक है, मतलब वेट लिफ्टर है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप रेलवे स्टेशन पर हैं। अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं, फिर ठीक पूरब में 100 मीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। तो परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा कौन सी दिशा में होगी। हाँ, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसने दिया क्या है, तो इसने कहा है कि आप सबसे पहले ठीक उत्तर में, कहाँ से, अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में चलते हैं कितना, 50 मीटर। मतलब हम चलते हैं, यहाँ पे हम हैं और इसने कहा कि उत्तर, तो ये हो जाएगा आपका पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा उत्तर। तो उत्तर में कितना चला है, 50 मीटर। ठीक, उसके बाद उसने कहा कि ठीक पूरब में 100 मीटर, तो पूरब हो जाएगा हमारा इधर 100 मीटर। फिर इसने कहा कि ठीक उत्तर में 300 मीटर चला, मतलब फिर उसके बाद से पूरब में चलने के बाद से फिर उत्तर में 300 मीटर गया, मतलब ऊपर गया, 300 मीटर गया। ठीक, अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चला उसने, कितना, 160 मीटर चला। तो परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन कहाँ होगा, ये हो जाएगा आपका रेलवे स्टेशन पर खड़ा था और परीक्षा केंद्र यहाँ पे है, तो किसके सापेक्ष होगा, तो यहाँ पर हम एक ऐसे तीर प्लस कर देंगे, उसके बाद से देखेंगे कैसा होगा। तो इसका कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण। तो दक्षिण पूरब के कोण में होगा, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है अब। बाघ के बारे में सभी सही तथ्यों को पहचानिए। ए है कि बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने और शिकार को ढूंढने में मदद करती है। बी है कि बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। सी कह रहा है कि बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर तक दूर सुनाई देती है।
डी है बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर तक की दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए में दिया है कि ए बी सी सही है, बी कह रहा है कि नहीं ए और बी सही है, सी है कि ए बी डी सही है, डी कह रहा है कि ए और सी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, ए बी और डी इसका राइट होगा आंसर। क्योंकि बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर नहीं कम से कम आपका कितने किलोमीटर की दूर तक सुनाई देता है? तो ये आपका कम से कम हो जाएगा 3 से लगभग देता है सुनाई। तो इसमें जो सी है इसका गलत आंसर है, बाकी सब तो सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अब क्या है। गोलकुंडा किले का निर्माण किसने कराया था? निर्माण किया गया था कब, कहाँ? तो ऑप्शन ए है हैदराबाद के निजामों द्वारा, ऑप्शन बी मुगलों द्वारा, सी कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा, डी है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। तो किसके द्वारा हुआ था गोलकुंडा का किले का निर्माण? तो कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तु को श्वेत श्याम रंग से देख पाते हैं? ऑप्शन ए चमगादड़, उल्लू, काटा, चूहा, ऑप्शन बी में है कि चूहा, सांप, कुत्ता, ऑप्शन सी में दिया है बिल्ली, गाय, उल्लू, डी में दिया है चमगादड़, सांप, शेर। तो कौन सा ऐसा जानवर है जो रात में ब्लैक एंड व्हाइट देखता है? तो चमगादड़ हो गया, उल्लू और जो काटा जो होता है चूहा वो सफेद रात में आप श्वेत श्याम रंग के देख पाते हैं, जिसको हम निशाचर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मृत और सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए घास, बी कुत्ता, सी कुकुरमुत्ता, डी है कुस्कुटा या अमरवेल। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी कुकुरमुत्ता वाले जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए धान, मक्का, सोरगम, बाजरा, बी है चना, गेहूं, मटर, सरसों, बी है गेहूं, मटर, सरसों, कपास, डी चना, धान, कपास, सरसों। तो खरीफ वाले फसल कौन कौन से हैं? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए धान, मक्का, सोरगम, बाजरा। ये कैसा फसल है? तो ये फसल हमारे खरीफ वाले फसल हैं। इनकी बुआई कब होती है? तो ये फसलों के आरंभ मतलब जो वर्षा जो होती है ना आरंभ, तो इन फसलों की बुआई की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है अब, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसने नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए धान है, बी मक्का, सी सोयाबीन, डी गेहूं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी गेहूं। कैसा फसल है? तो ये खरीफ फसल नहीं है। ये फसल कैसा है? तो ये रबी फसल इसको कहते हैं, ये रबी फसल है। इसकी बुआई रबी फसल की बुआई कब होती है? तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी फसल की बुआई होती है। और काटी कब जाती है? ये बुआई होती है। और काटी कब जाती है? कटाई कब होती है? इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है अब, कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 बोले तो रात को
9:45 बजे चली और 9 सितंबर 2022 को 9:15 बजे एर्नाकुलम पहुंची, मतलब सुबह को। यदि समय अंतराल में ट्रेन का 2055 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? इसने कहा है कि 7 सितंबर को चली है ट्रेन, कितने बजे? 21:45 बोले तो रात को 9:15 बजे। और इसने 9 सितंबर को चली है, मतलब 8 सितंबर का भी इसमें हो जाएगा। तो 9 सितंबर को कितने बजे पहुंची है? तो 9 सितंबर को सुबह 5 बजे पहुंची है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24 घंटा, ये हो जाएगा। और सुबह को ये पहुंची है, तो 24 और 9:15, तो आपका हो जाएगा टोटल, आपका ये हो जाएगा आपका 35.5 घंटे। ठीक है, अब हम देखते हैं तो 35.5 घंटे को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हो जाएगा आपका 71/2। ठीक है, अब इसने कहा है कि औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल कितना होता है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय होता है। तो दूरी कितना है? तो दूरी हमारा 2055 बटे में समय कितना दिया है? 71/2, तो 71 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका टोटल हो जाए कितना? 4110 बटे में 71। इसका लगभग आंसर आपका 57.8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आंसर आएगा इसका 57। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु के सोने का सही समय है? ऑप्शन ए बिल्ली 10 घंटे सोती है, बी अजगर 12 घंटा, सी कह रहा है गाय 4 घंटा सोती है, डी है जिराफ 6 घंटा सोता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका गाय, इसका राइट होगा आंसर। गाय कितने घंटे सोती है? तो 4 घंटे सोती है। ठीक है, लेकिन इसमें गलत क्या क्या है? इसने कहा सही पूछा है, तो गाय तो सही है, लेकिन बिल्ली कितने घंटा सोती है? बिल्ली सोती है आपको कम से कम 12 से 16 घंटे सोती है बिल्ली। ठीक है, अजगर कितने घंटा सोता है? तो अजगर सोता है आपका 18 घंटा। ठीक, जिराफ कितने घंटे सोता है? तो जिराफ सोता है आपका लमसम लगभग सोता है आपका कितने, 1 से लेके 1 पौन घंटा सोता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रानी का बाग में माली ने पक्षियों का बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। तो चेम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों का अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चेम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन दिया, एक कक्षा अधिगम को विद्यालय से बाहर जोड़ना, बी है कि पर्यावरण संबंधित सरोकारों के बारे में विश्लेषण और मूल्यांकन निष्कर्ष निकालना, डी प्राकृतिक प्राण के बारे में सहज जिज्ञासा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए में बताया कि ए और बी सही है, बी है कि नहीं ए और सी सही है, सी है कि ए और डी सही है, डी है कि नहीं बी और सी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अब क्या है। कक्षा 3 से लेकर 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है? ऑप्शन ए अंतर अनुशासनात्मक, बी है अनुशासनात्मक, सी है अंतर अनुशासनात्मक, डी है कि पार अनुशासनात्मक। तो इसका राइट होगा आंसर आपको सी, अंतर अनुशासनात्मक इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक आकलन है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण है, बी है शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया करने के लिए होता है, सी विद्यार्थियों को पास और फेल करने के लिए मार्गदर्शन माना जाता है, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के अधिगम में कर्मी की पहचान करने में और तथा उन्हें ठीक करने के लिए होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के पास
फेल करने के मार्गदर्शन माना जाता है योगात्मक आकलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की। पाठ में सपेरे की जंगल की जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनमें से दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी की बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। साफ खेतों में चूहे खाते हैं, नहीं तो फसलें खा जाएंगे। यह सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे सूचित करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है कि पौधे, मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध है। बी में है कि पौधे, मनुष्य और जानवरों की आश्रितता। सी है कि पौधे, मनुष्य, जानवरों की परस्पर निर्भरता। डी है कि पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी सही है, या बी कह रहा है कि ए, सी, डी सही है, सी कह रहा है केवल बी और डी सही है, डी कह रहा है कि केवल ए और डी सही है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, सी सही इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से बचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीजें चखने के बाद छुम्पा बोली सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इससे निम्नलिखित में से किसे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन ए, बच्चे का अनुभव। बी, संवेदी अन्वेषण। सी, कल्पना। डी, खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, बच्चे के अनुभव को प्रयास कर रहा है समझने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। ए, अमूर्त प्रत्यय को कंठस्थ करने से। बी, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से। सी, संवेदीगामक अनुभव द्वारा प्रत्यय को समझने से। डी, शिक्षण के लिए विषय वस्तु आधारित पद्धति के प्रयोग से। तो इसका राइट कौन सा होगा? ऑप्शन ए और बी सही है। बी कह रहा है कि बी और सी सही है। सी कह रहा है बी और डी। डी कह रहा है सी और डी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी और सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा कि यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने प्रिया को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वो ऐसा ना करे। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पाठ है जरा अपेक्षाकृत प्रदर्शित की जा रही है? ऑप्शन ए, नजदीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता। बी है कि नजदीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। सी, अन्याय और मानवीय गरिमा का समाज से संबंधित मुद्दा उठाना। डी है नजदीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, नजदीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? ए, एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए। बी है बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए। सी, विषयों की पारंपरिक सीमाओं से परे जाने के लिए। डी, बालक के चिंतन कौशलों को प्रारंभ करने के लिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, एक जुड़ी हुई परस्पर संबंधित समझ के लिए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सहपाठचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? ऑप्शन ए, खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके। बी है सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। सी, मनोरंजक फिल्में बनाकर। डी, विद्यार्थियों को विविध प्रकार के व्यवसायों के तैयार करके। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी, सार्वजनिक बोलचाल भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है। वह इसे कक्षा में अध्यापक बताता है कि अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र एकीकृत वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगी? ऑप्शन है हमारा ए, विद्यार्थियों के तुलसी पत्ते के औषधीय गुणों और उन त्योहारों के बारे में बताए जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे तुलसी विवाह। बी है कि विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं के कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। सी, पत्ते तथा उनके सामाजिक वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने हेतु वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करें। डी, विद्यार्थियों को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने ले जाएं और विभिन्न पत्तियों का उपयोग करके चर्चा करें। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका राइट है कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कक्षा तीसरे की विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है कि डैडी से दाढ़ी मूछ क्यों है जबकि मम्मी के नहीं है। तो मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है जबकि डैडी ऐसा नहीं करते। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण को जेंडर की बात कर रही है। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होना चाहिए? ऑप्शन है हमारा ए, यह उम्र इस तरह के जटिल विषयों को बात करने की नहीं है। बी है विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर और मादा अलग कैसे दिखते हैं और घर पर नर और मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें। सी है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को जेंडर भूमिकाओं का वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। डी, विद्यार्थियों को समझना कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैव की अवधारणा है। इसका कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर और मादा के अलग कैसे दिखते हैं और घर पर नर और मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं का परियोजना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए है कि यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बी, उन्हें अपनी एकरस दिनचर्या से छूट मिल सकती है तथा वे आनंद मना सकते हैं। सी, वे संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं। डी, उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए तथा घर वापस लौटने के बाद अपने माता पिता से पूछना चाहिए। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों को अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंख में से पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा कि अब मैं नाटक से कि इस दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे में प्याज काट लूंगा। पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्य से कौन से इससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए में दिया है कि बालक में खोजी और व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना। बी कह रहा है कि अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन। सी कह रहा है विभिन्न प्रकार के अनुभव और बुनियादी समझ ग्रहण करना। डी है नजदीकी परिवेश में मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसका कौन सा राइट होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, कि अवलोकन और निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन करना इसका संबंधित होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहते हैं जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती है, रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है, क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है?
गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं ये सोचते हैं कि यह उप विषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। ए बता रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ। बी है कि जीवंत अनुभव और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास। सी कि बालक को जिज्ञासु बनाना। डी है कि प्राकृतिक पर्यावरण में जिसमें लोग शामिल हो के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो और संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है। रेहान लगातार छींके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था। वह स्कूल गया। उसने अम्मा से अपने काढ़ा बनाने का सीखने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल है? ऑप्शन ए समझना, बी निर्माण करना, सी है प्रयोग करना, डी है याद करना। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बता रहा है कि ए बी सी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बी सी डी सही है। सी कह रहा है कि सी डी और ए सही है। डी है कि डी ए बी सही है। तो इसका कौन सा होगा आंसर सही? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी सही होगा इसका आंसर। समझना और निर्माण करना और प्रयोग करना। आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।